देखो पहले हम एक काम करते हैं कि पहले तुमको समझाते हैं पहले एक बार कि विस्कोसिटी क्या होता है, उसके बाद थोड़ा डिटेल में चलेंगे उसके ऊपर, विस्कोसिटी के ऊपर। पहले क्या होता है भाई वो पहले थोड़ा समझाते हैं तुमको, ठीक है, उसके बाद उसका थोड़ा डिटेल में चलेंगे, है ना। तो पढ़ना आज हम लोग ऐसे विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पढ़ना है, ठीक है, विस्कोसिटी। अच्छा ठीक है, करवा देंगे पढ़ना आज हम लोग ऐसे विस्कोसिटी, कल करवा देंगे, ठीक है। देखो विस्कोसिटी क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक लिक्विड है ना, पहले इसका थोड़ा एग्जांपल समझ लो। जैसे मान लो कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और इस कंटेनर में ऐसे मान के चलो, अभी ऐसे कंटेनर मत बनाओ, नहीं समझ में आएगा। तो ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ से ऐसे लिक्विड फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। अरे पानी कैसे बहता है, लिक्विड या फिर तुम इसको फ्लूइड भी बोल सकती हो, फ्लूइड दोनों होता है ना, गैस को भी हम लोग फ्लूइड बोलते हैं और लिक्विड जो होता है उसको भी फ्लूइड बोलते हैं। लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लूइड होता है, ये तो पता है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हम अगर बात करें लिक्विड का, तो जैसे ये लिक्विड मान लो इधर बह रहा है, इस तरफ ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, इधर बह के जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक इसका डायरेक्शन लेते हैं इस तरफ फ्लो करने का, ठीक। और फिर देखो क्या होगा कि इसका स्पीड बढ़ते जाएगा, इस लिक्विड का या फिर फ्लूइड का फ्लो होने का स्पीड बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका स्पीड बढ़ते जाएगा। ऐसा एरोस क्यों दिया वो समझ में आया, ये एरो सब क्यों दिए हैं, क्योंकि जैसे जैसे तुम ऊपर जा रही हो वैसे वैसे इसका स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है ना। और सवाल ये है कि इस फ्लूइड का या फिर लिक्विड का स्पीड यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर उसका स्पीड क्या होगा, 0। इस जगह पे देखो ये सरफेस है ना, ये तो सरफेस है, तो सरफेस पे स्पीड हम लोग क्या मानते हैं कि सरफेस पे स्पीड इसका कितना होता है, 0 होता है, ठीक। और उसका जैसे जैसे सरफेस से ऊपर जाते जाओगी तो ये एरो बड़ा क्यों हो रहा है, ये एरो बड़ा कैसे होते जा रहा है, एरो बड़ा हो रहा है, इससे तुमको क्या समझ में आया, एरो बड़ा हुआ इससे तुमको ये समझ में आया कि इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है। यहां पर तो उसका स्पीड 0, इसका स्पीड ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा। तो यानी कि जो मेरा फ्लूइड होता है पानी, ये जब बहता है ऐसे करके तो सबका स्पीड क्या होता है, अलग अलग होता है। यही समझ में आया ना कि जो फ्लूइड बहता है सबका स्पीड क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका स्पीड कुछ और, इसका कुछ और, इसका कुछ और, सबका स्पीड क्या रहता है, अलग अलग रहता है, ठीक है। ये आ रहा है समझ में क्या बोले अभी हम, अभी जो जितना अभी बोले वहां तक आया समझ में। तो इसको हम बोलते हैं लेयर्स, इसको हम लेयर्स बोल सकते हैं सब अलग अलग लेयर है ना, ये अलग लेयर है, ये अलग लेयर है, अलग अलग लेयर से यहाँ पर बना हुआ है, ठीक। सबसे ज्यादा स्पीड किस लेयर का होगा, सबसे ज्यादा स्पीड किस लेयर का होगा, मान लो इस लेयर को हम बोल रहे हैं ए, इस लेयर को बोल रहे हैं बी। तो ये जो तुम लेयर नंबर ए देख रही हो इसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा, है बताओ, बोलो, इसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा लेयर नंबर ए जो बनाए हैं, होगा कि नहीं, क्योंकि देखो उसका एरो सबसे लंबा हम खींचे, तो यानी कि उसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा। तो ये जो एरो नंबर बी है इसका स्पीड कम है एज कंपेयर टू एरो नंबर ए। तो इन दोनों के बीच में कैसा मोशन हो रहा है, उस मोशन का नाम क्या होता है। ये ए और बी लेयर जो है पानी का लेयर है। अरे भाई हम सिंपल बोल रहे हैं कि पानी ऐसे करके बह रहा है, तो पानी का जो स्पीड, अच्छा ये जो हम एज्यूम किए ना 0, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में पानी का स्पीड 0 नहीं होता है। ये हम लोग एज्यूम करके चले हैं कि यहां पर पानी का स्पीड क्या है, 0, और यहां पर पानी का स्पीड है, यहां पर उससे ज्यादा, यहां पर उससे ज्यादा, यहां पर उससे ज्यादा, और यहां पर क्या है, सबसे ज्यादा, ठीक। यहां तक आया समझ में क्या बोले अभी हम, कि नहीं आया, बोलो तुमको आया ये स्वेच्छा समझ में, यहां तक जो हम बताएं अभी। हम लोग का टॉपिक का नाम है विस्कोसिटी, ठीक है। तो इस लेयर और इस लेयर के बीच में स्पीड ज्यादा किसका है, इस वाले का। तो ए एंड बी लेयर्स आर इन लेयर्स लिख लो, आर इन रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब जानती हो क्या होता है, रिलेटिव मोशन का मतलब, रिलेटिव मोशन का मतलब जैसे मान लो कि यहां पर ये लेयर है, ये लेयर नंबर ए यहां पर बना रहे, ठीक है, और ये लेयर नंबर बी। तो लेयर नंबर ए का स्पीड हम चलो मान रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड, कितना मान रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड। और लेयर नंबर बी का हम स्पीड मान रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड। ज्यादा स्पीड किसका है, ज्यादा स्पीड किसका है, लेयर नंबर ए का, ठीक।
तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। इन दोनों के बीच में क्या है? रिलेटिव मोशन। अब सबसे पहले रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है हम 2 मिनट में बताते हैं। देखो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है ना कि एक का स्पीड ज्यादा हो और दूसरे का स्पीड कम हो। एक के कंपैरिजन में दूसरे का स्पीड क्या हो? कम, और एक का क्या हो? ज्यादा। देखो जैसे ये लेयर नंबर ए देख रही हो, इसका स्पीड ज्यादा और ये बी वाले का स्पीड कम है, तो ये दोनों किस में हुआ? रिलेटिव मोशन में। रिलेटिव मोशन का मतलब आया समझ में कि एक का ज्यादा एक का कम, या एक का कम और दूसरे का ज्यादा, दोनों ही का मतलब क्या होता है? रिलेटिव मोशन। तो ए और बी रिलेटिव मोशन में है। अच्छा, अब यहां पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने का जरूरत है। ये जो लेयर नंबर ए है, ये लेयर नंबर ए का स्पीड ज्यादा है और लेयर नंबर बी का स्पीड कम है। तो ये जो लेयर नंबर बी है, ये बोलेगा ये लेयर नंबर बी किसका लेयर से? ये फ्लूइड का है ना, फ्लूइड या फिर ऐसा बोलो लिक्विड का, लिक्विड का लेयर से। तो ये जो लेयर नंबर बी है, ये बोलेगा कि भाई हमको आगे नहीं जाना है, हमको आगे नहीं जाना है, तुम आगे जाओ। ये जो ए है ये आगे जा रहा है और ये बी को भी बोल रहा है आगे चलने के लिए। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ये जो ए है ये आगे जा रहा है और ये जो ए है वो बी को भी क्या बोल रहा है? आगे चलने के लिए। लेकिन बी उसके लिए तैयार नहीं है। क्यों? बी उसको अपोज क्यों करेगा? क्योंकि बी का स्पीड कम है। तो ये दोनों लेयर्स के बीच में ना एक फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं हम? दोबारा बोले, ये ए और बी में से ए का स्पीड ज्यादा है और जो लेयर नंबर बी है वो ए के साथ नहीं चलना चाहेगा। वो बोलेगा भाई मेरा स्पीड क्या है? तुमसे कम है, तो तुम भी मेरे इतना स्पीड हो जाओ, हम तुम्हारे साथ साथ नहीं जाएंगे। ऐसा कौन कर रहा है? ऐसा कौन कर रहा है? बी। ठीक, ऐसा कौन कर रहा है? बी। तो ये दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन है। क्यों? क्योंकि एक का स्पीड ज्यादा है, दूसरे का कम है। तो इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हम पानी का लेयर बनाए हैं, तुमको बोल रहे हैं फुलजेंशिया, ये जो पानी का हम लेयर बनाए हैं, इन ये सब में ऐसा गैप होगा क्या? ये जो गैप्स हम बनाए ऐसा होगा क्या? गैप है? पानी जब ऐसे बह रहा है इस तरफ, तो इसमें गैप्स होगा क्या? यहां पर सोच के बताओ जरा, क्या लगता है? नहीं होगा ना। तो ये गैप तुमको समझाने के लिए हम बनाए हैं कि ये ए और बी में ऐसा गैप है, वो समझाने के लिए गैप्स बनाए हैं। तो एक्चुअल में तो ये लोग ऐसे कांटेक्ट में होगा ना, ए और बी के बीच में ऐसा कांटेक्ट होगा। देखो इस टाइप से, ऐसे ही होगा कि नहीं बताओ? अच्छा ऐसे बना देते हैं, देखो ऐसे दिखा देते हैं। ये देखो, ये ए आगे जा रहा है, ए आगे जा रहा है और बी कहां है? उसके पीछे। तो ये दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन डेवलप होगा, ए और बी के बीच में एक फ्रिक्शन डेवलप होगा। तो उस फ्रिक्शन के कारण एक वो फ्रिक्शन किधर डेवलप होगा? अपोजिट डायरेक्शन में या उसके साथ? बताओ, फ्रिक्शन जो डेवलप होगा वो अपोजिट के उसके साथ? अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन डेवलप होगा और ये जो फ्रिक्शन है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। इस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। ठीक, क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। और ये जो फेनोमेना है कि ए आगे जा रहा है, बी पीछे बी उधर जाने खोज रहा है, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है और उस फ्रिक्शन को हम लोग क्या नाम दिए? खतरनाक वाला एकदम, विस्कस फोर्स। तो इस फेनोमेना को हम लोग बोल रहे हैं विस्कोसिटी। जो फ्लूइड में ऐसा फेनोमेना होगा, क्या फेनोमेना होगा भाई? क्या फेनोमेना हो रहा है फ्लूइड में? एक फ्लूइड का लेयर तेज स्पीड से, दूसरा फ्लूइड का लेयर का स्पीड थोड़ा धीरे। ठीक, तो वो जो दूसरा वाला लेयर है वो पहले वाले लेयर को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, बोल रहा है भाई तुम आगे मत जाओ, तुम मेरे साथ चलो। तो इन दोनों के बीच में क्या डेवलप हो रहा है? एक फ्रिक्शन फोर्स, जो कि कैसा, किस डायरेक्शन में है? उन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस फ्रिक्शन फोर्स को हम एक नाम क्या दिए बताओ? इस नाम को बहुत बार रिपीट किया हम, क्या बोल रहे हैं इस नाम को? विस्कस फोर्स, या फिर इसको एक और नाम बोलते हैं विस्कस ड्रैग। क्या बोलते हैं एक और नाम? विस्कस ड्रैग या फिर विस्कस फोर्स। ठीक है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, अलाइन। और ऐसा फेनोमेना जहां हमको देखने को मिलेगा, जो तुमको कहानी सुनाए, ऐसा जहां होगा, उस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे? विस्कोसिटी। ठीक, तो विस्कोसिटी सॉलिड में हो सकता है जी? नहीं, विस्कोसिटी सिर्फ किस में होगा? फ्लूइड में। विस्कोसिटी सिर्फ किस में होगा? फ्लूइड में। और चैप्टर का नाम क्या है हम लोग का? चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक, या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, दोनों नाम है चैप्टर का। तो फ्लूइड यानी कि लिक्विड में, गैस का बात नहीं कर रहे अभी हम सिर्फ किसका बात लेके चल रहे हैं? लिक्विड का। ठीक, अच्छा तुम लोग को तो ये चीज पता है ना कि फ्लूइड दोनों होता है। फ्लूइड तुम गैस को भी बोल सकती हो और गैस को भी तुम फ्लूइड बोल सकती हो, और बोलो, गैस को भी तुम फ्लूइड बोलोगी और लिक्विड को भी फ्लूइड बोलोगी, क्योंकि गैस और लिक्विड दोनों फ्लो करता है ना। फ्लूइड का डिफिनेशन तो वही ना, विच कैन फ्लो। तो गैस और फ्लूइड दोनों फ्लो करता है।
इसलिए फ्लूइड टर्म तुम दोनों के लिए बोलोगी। ये कहानी आया जी समझ में? ए वाला आगे जाने खोज रहा है, बी वाला आगे जाने नहीं खोज रहा है, तो दोनों के बीच में क्या डेवलप हो गया है? फ्रिक्शन। और उस फ्रिक्शन को हम क्या नाम दे रहे हैं? विस्कस फोर्स या फिर विस्कस ड्रैग। और जो जहां ये फिनोमेना होगा उसको हम बोलेंगे विस्कोसिटी। तो अब इसको हम लोग थ्योरेटिकली लिख लें, जो भी तुमको समझाए वो थ्योरेटिकली लिखा जाए। इसको लिख लियो ना, चलो इसको हटा। तो अब देखना भाई, डायग्राम के हिसाब से यहां पर एक फ्लूइड था ए और दूसरा था बी, और भी बहुत सारा फ्लूइड है, ऐसा नहीं है, और सब भी है फ्लूइड्स यहाँ पर साथ में एक साथ बह रहा है ये लोग, ठीक है। लेकिन जो कंटेनर के सरफेस वाला फ्लूइड होगा उसका, इस यहाँ पर वाला जो फ्लूइड है उसका वेलोसिटी क्या होगा? यहाँ पर वाले का 0, क्योंकि वो सरफेस के कांटेक्ट में है ना। तो सरफेस के कांटेक्ट में तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी सारा जितना फ्लूइड्स है वो क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, ठीक। तो विस्कोसिटी को एक बार डिफाइन करते हैं। इट इज, व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इट इज द property, it is the property of fluid by virtue of which an internal force, by virtue of which an internal force or friction comes into play. Force or friction comes into play. An internal force or friction comes into play. ये सही समझ में आया तुम लोग को? ये जो डिफिनेशन लिखे ये समझ में आया? क्या लिखे हैं? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फोर्स या फिर फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, ठीक। दोनों के बीच में क्या डेवलप होगा? फ्रिक्शन। किसमें, कहां डेवलप होगा? बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड। ये देख रही हो फ्लूइड? अरे भाई ये फ्लूइड देख रही हो, ए और बी, इन दोनों का यहां पर लेयर है ना, तो उसी लेयर के बीच क्या डेवलप हो रहा है? उसी लेयर के बीच क्या डेवलप हो रहा है? फ्रिक्शन, ठीक। इसी लेयर के बीच डेवलप हो रहा है फ्रिक्शन। दिस friction develops in opposite direction, of the motion, in opposite direction of the relative motion and tries to destroy the relative motion। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, अच्छा समझा रहे हैं हम। देखो यहां पर ये लिखा हुआ है ना कि ये जो फ्रिक्शन डेवलप कर रहा है आपका, किधर डेवलप करता है? ये फ्रिक्शन इस तरफ डेवलप करता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो फ्रिक्शन जो डेवलप कर रहा है ये किधर डेवलप कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। और इसको हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप कर रहा है। और एक और चीज लिखा हुआ है, दिस फ्रिक्शन डेवलप्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन नहीं समझी अभी तक ना? रिलेटिव मोशन यानी कि मान लो ये जो ए है इसका स्पीड कितना बोल रहे थे? 10 मीटर पर सेकंड, और बी का कितना बोल रहे थे? 5 मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों में रिलेटिव मोशन है। हाँ, कैसे? एक आगे और दूसरा कहाँ है? एक पीछे चल रहा है ना थोड़ा, एक आगे है और दूसरा उसके पीछे, तो रिलेटिव मोशन है। और ये दोनों के बीच में ऐसे फ्रिक्शन भी डेवलप हो गया है। तो उस फ्रिक्शन के कारण क्या हुआ? यहां पर एक फोर्स डेवलप हुआ। यहां पर डेवलप नहीं होगा,
इस तरफ डेवलप होगा फोर्स, इन दोनों लेयर्स के बीच में डेवलप होगा, ठीक है। और डेवलप होगा, और किस लिए डेवलप होगा? ताकि इसको फ्लो करने से रोक सके। आया समझ में मेरा बात? इस तरफ फ्लो कर रहा है ना भाई, तो इसका फ्लो को रोकने के लिए उस तरफ डेवलप होगा फ्रिक्शन। और ये देखो यहां पर क्लियरली लिख दिए, दिस फ्रिक्शन डेवलप्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव मोशन एंड ट्राइज टू डिस्ट्रॉय द रिलेटिव मोशन। डिस्ट्रॉय कैसे? क्योंकि इसके अपोजिट में डेवलप किया तो उसको डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। डिस्ट्रॉय द रिलेटिव मोशन और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव मोशन एंड ट्राइज टू डिस्ट्रॉय द रिलेटिव मोशन and this friction develops in the opposite direction of the relative motion and this force F is called, इस फोर्स F को हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स, या फिर दूसरा नाम और क्या होता है फुलजेंशिया इसका? विस्कस ड्रैग। दूसरा नाम क्या होता है? विस्कस ड्रैग। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये जो फोर्स इधर डेवलप हुआ है, ये शायद तुम लोग को नहीं दिख रहा है, यहां पर थोड़ा और क्लियरली लिखते हैं इसको, देखो ये जो फोर्स इस तरफ डेवलप हुआ है ना, इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में ये जो फोर्स डेवलप हुआ है, ये फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा बताओ तुम? क्या नाम है? नीरा। वो जो फोर्स इस तरफ डेवलप हुआ है इधर अपोजिट डायरेक्शन में, देख रही हो वो F, जिसको हम विस्कस फोर्स बोल रहे हैं या विस्कस ड्रैग बोल रहे हैं, अगर वो ज्यादा हो गया तो क्या दिक्कत होगा? अगर उसका वैल्यू ज्यादा हो गया तो क्या होगा? बोलो। बोलो, ज्यादा अगर हो गया हो तो क्या होगा? हैं? अगर वो ज्यादा हो गया, फुलजेंशिया तुम बताओ, अगर ये जो फोर्स है विस्कस फोर्स, ये अगर ज्यादा हो गया तो क्या दिक्कत होगा उससे? बताओ, बोलो। अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो फ्लूइड है ये फ्लो ही करते रहे, मतलब आगे की तरफ बढ़ते जाए, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे हम बाहर से। ये जो विस्कस ड्रैग है, अगर ये विस्कस ड्रैग ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करोगी? एक्सटर्नल फोर्स तुम लगा दो बाहर से, और जैसे अपना जो पानी है उसमें ऐसे करके पानी में हाथ मार दो तो ये पानी तेज फ्लो कर जाएगा। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? तो इस विस्कस ड्रैग को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा बाहर से। समझ रही हो? बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वही अभी हम लोग लिखेंगे, टू ओवरकम दिस विस्कस ड्रैग वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आया जी? स्वेच्छा, फुलजेंशिया और ये चलो लिख रहे हैं हम यहाँ पर। अच्छा, विस्कोसिटी आता किस में है? जो ये फेनोमेना जिसमें होता है, जिसमें ड्रैगिंग होता है, उसमें विस्कोसिटी आता है, तो पता चल गया ना। और ये फ्लूइड में होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड में ऐसा होगा, सॉलिड्स में विस्कोसिटी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखते हैं, टू ओवरकम दिस विस्कस ड्रैग we apply an external फोर्स। इस विस्कस ड्रैग को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? एक एक्सटर्नल फोर्स। ये पूरा कहानी हुआ किसके बारे में? विस्कोसिटी के बारे में, पूरा कंप्लीट कहानी। अच्छा, अब हमको ये समझना है कि ये रियल लाइफ में कहाँ होता है। ये जो अभी हम तुमको समझाया ना विस्कोसिटी, ये रियल लाइफ में कहाँ होगा वो समझाना है, ठीक है, वो समझना है। देखो, तो यहां पर हम लोग एग्जाम्पल्स पे आते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ विस्कोसिटी। एग्जाम्पल्स ऑफ विस्कोसिटी, रियल लाइफ में ये कहां होता है विस्कोसिटी? देखो, सबसे पहले रियल लाइफ को अगर बात किया जाए तो जैसे मान लो मेरे पास ये सिलेंडर है, पहले डायग्राम हम बना दे रहे हैं। जैसे ये सिलेंडर है मेरे पास, इस सिलेंडर में भरा हुआ पानी, क्या भरा हुआ है सिलेंडर में? पानी भरा हुआ है एकदम मस्त। और इसमें ऐसे ऊपर में उसका लेयर है, ये पानी का लेयर है, ठीक है।
पानी का लेयर्स होता है ना जी ऐसे हैं, और यहाँ पर भी लेयर है पानी का, मान लो यहाँ पर भी पानी का ढेर सारा लेयर्स बना हुआ है। तो ऐसे देखती हो हम लोग ऐसे घोलते हैं ना पानी, ऐसे एक तुम ये ली, जैसे मान लो कि इसमें भाई पानी है, इसमें पानी है, और हम क्या करते हैं यहाँ से एक पेंसिल डालते हैं और इसको ऐसे ऐसे करके हिलाते हैं, तो ऐसे करके वेव बनेगा, ऐसे गोल गोल अलग अलग लेयर का यहाँ पर ऐसे वेव बन जाएगा। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं हम कि नहीं समझ रही हो? ऐसे करके वेव बनेगा। उसके बाद मान लो ये जो तुम डंडा डाली थी यहाँ पर, ऐसे डंडा डाल के ऐसे इसको घोली, फिर घोल छोड़ देते फिर हम लोग, अरे रसना देखिए हो, रसना ऐसे हम लोग घोलते हैं ना, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, वो घुलते ही रह जाता है क्या, कि रुकता भी है कभी, कि घुलते ही रह जाता है? बताओ सोच के, घुलते ही रह जाता है, रुकता है भाई। तो रुकता क्यों है? क्योंकि ये जो उसका लेयर्स है, ये जो फ्लूइड का लेयर है, वो धीरे धीरे उसमें क्या आता है, उसमें विस्कस ड्रैग आता है, जो अभी तुमको हम समझाएं, है ना। यहां पर इन सब लेयर्स के बीच में क्या आता है, विस्कस ड्रैग, जो अभी समझाया था ना तुमको कि एक विस्कस ड्रैग आता है इन लेयर्स के बीच में। तो ये लोग दोनों एक दूसरे पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, जिसके कारण ये रेस्ट पे आ जाता है। फिर अगर घोलना छोड़ दोगी तो ये किस पे आ जाएगा, धीरे धीरे करके रेस्ट पे आ जाएगा। लेकिन इसको टाइम लगता है ना, कि एक ही बार में ही रुक जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, ये धीरे धीरे करके रुक जाता है। तो एक्चुअली तो वही है विस्कोसिटी, समझ रही हो। अच्छा, ये विस्कोसिटी जो है, ये जो फेनोमेना है, ये ज्यादा कहां पर होगा? अगर तुमसे हम ये पूछे कि ये फेनोमेना ज्यादा कहां पर होगा, बताओ। अगर हम एक पानी लेते हैं, मान लो कि एक कंटेनर लिए और इस कंटेनर में भर दिया पानी और इसको घोलना स्टार्ट किए, और एक और कंटेनर लिए, इसमें भरे हम वाटर, और एक और कंटेनर लिए, इसमें भरे हम हनी, है ना। एक और वाटर लिए, इसमें एक और कंटेनर लिए, इसमें हम लिए हनी। ज्यादा आराम से कौन घुलेगा, ये आराम से घुलेगा कि ये वाला हनी? बताओ सोच के। ऑब्वियसली पानी को तुम आराम से घोलोगी, और घोलने के बाद छोड़ दोगी तो क्या होगा, ये देर तक घुलेगा, और ये वाला ज्यादा नहीं घुलेगा ना, ये तो तुरंत रुक जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि ये जो हनी है, हनी का डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये बात समझ में आया? अरे हनी का जो लिक्विड स्टेट, मतलब हनी का डेंसिटी वो ज्यादा है ना एज कंपेयर टू वाटर, इसलिए हनी रुक जाएगा घुलते घुलते। ये वाला घुलते घुलते रुकता क्यों है? विस्कोसिटी के कारण। ठीक है, तो यहां पर इसके बारे में लिखते हैं, वी स्टिर दी वाटर in the container and then leave it। इसको ऐसे करके हम लोग घोलते हैं, उसके बाद घोलते घोलते छोड़ देते हैं, घोलने के बाद छोड़ देते हैं हम लोग। आफ्टर सम टाइम द लिक्विड comes at rest। कुछ समय बाद घुलते घुलते फिर ये रुक जाता है ना। ये फिर मतलब कि तुम जब घोल के छोड़ दोगी तो ये कुछ देर बाद रुक जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? ड्यू टू विस्कोसिटी। मतलब इन लेयर्स के बीच में क्या लग रहा है, विस्कस ड्रैग, है ना। विस्कोसिटी का बोलने का मतलब यह है कि द लेयर्स ऑफ लिक्विड एक्सपीरियंस विस्कस ड्रैग। आया समझ में? खुशी और फुलजेंशिया ये जो लिखे हैं हम। हाँ, अब दूसरा एग्जाम्पल पे आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसका ये है, when we swim we experience a backward force। बैकवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करती हो पानी से। पानी में वैसे ऐसे हम लोग तैरते हैं
तो तैरते तैरते एक बैकवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं कि पानी हमको ऐसे आके मार रहा है, हैं? बताओ ऐसा कैसे होता है? विस्कोसिटी। फुलजेंशिया तुम सो गई हो क्या? कुछ नहीं बोल रही हो? फुलजेंशिया सो गई है, स्वेच्छा भी सो गई है, और नीरा घूमने चल गई है, हमको तो लगता है। कोई आवाज नहीं आ रहा है भाई। जहां पर समझ में नहीं आए वहां पर पूछो, दोबारा हम समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तुमको फुलजेंशिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? क्या हुआ? कटता है क्या आवाज? मेरा आवाज कट जा रहा है। क्या बोल रही हो? यहां पर जो हम ये बोल रहे हैं, वी एक्सपीरियंस अ बैकवर्ड फोर्स। तो ये बैकवर्ड फोर्स किस वजह से आया? बैकवर्ड फोर्स जो हमको आ रहा है वो कौन ऑफर कर रहा है? ये बैकवर्ड फोर्स जब ऐसे हम तैर रहे हैं तो पानी, है ना? तो यहां पर क्या लिखोगी? यहां पर क्या लिखोगी? ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ, किसका विस्कोसिटी? बताओ। विस्कोसिटी जो यहां पर एक्सपीरियंस हो रहा है किस वजह से? वाटर की वजह से, ठीक है? या फिर ड्यू टू विस्कस फोर्स ऑफ वाटर भी लिख सकती हो। ड्यू टू विस्कस फोर्स ऑफ वाटर में विस्कस फोर्स होगा ना भाई, क्योंकि वही जो अभी तुमको एग्जांपल हम दिए थे, ए और बी लेके जो समझा रहे थे, वो पानी ही था ना। तो पानी के लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स होता है। तो जब तुम ऐसे तैरती हो तो पानी ऐसा लगता है कि तुम्हारे तरफ आ रहा है, क्योंकि वहां पर विस्कोसिटी का फेनोमेना हो रहा है। वो पानी का लेयर्स तुम्हारे साथ नहीं जाना चाह रहा है, तुमको अपोज कर रहा है ऐसे पीछे। तो वो पीछे कौन सा फोर्स लगा रहा है? विस्कस फोर्स या फिर विस्कस ड्रैग। आया समझ में? और भी है भाई, इसका एग्जाम्पल है जो अभी हनी वाला एग्जांपल दे रहे थे, ठीक है? चलो यहां लिखते हैं ना। यहां दिख रहा है तुम लोगों को? ये दिख रहा है, विजिबल है ये इधर? हाँ देखो, तीसरा वाला यहां पर लिख रहे हैं कि जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी वो किसका ज्यादा होता है? हनी का अगर कंपेयर किया जाए, और डेंसिटी अगर कंपेयर किया जाए वाटर का, तो ज्यादा गाढ़ा कौन होता है? हनी ज्यादा गाढ़ा होता है या फिर वाटर? हनी ज्यादा गाढ़ा होता है। तो विस्कोसिटी ज्यादा किसका होगा? है विस्कोसिटी ज्यादा किसका होगा? हनी का कि वाटर का? बोलो फुलजेंशिया, ज्यादा विस्कोसिटी किसका होगा? हनी का कि वाटर का? हनी का होगा ज्यादा विस्कोसिटी। तो इसलिए विस्कोसिटी का फेनोमेना हमको ज्यादा किस में मिलेगा? हनी में मिलेगा। ज्यादा इसमें हमको विस्कस ड्रैग मिलेगा। हनी जो है उसका जो लिक्विड होगा हनी का, उसमें ज्यादा विस्कस ड्रैग मिलेगा। इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा है कि तुम क्या करो, एक प्लेट लो और प्लेट में एक बूंद शहद यानी कि हनी टपकाओ और एक बूंद पानी, तो ज्यादा तेजी से कौन फ्लो करेगा भाई? तुम एक बूंद शहद ऐसे टपकाती हो और पानी, तो पानी बहुत तेजी से फ्लो करेगा, और वही हनी धीरे धीरे फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हनी है ये ज्यादा डेंस है, तो इसलिए इसका विस्कोसिटी क्या है? थोड़ा कम है, और इस मतलब विस्कस फोर्स इसमें ज्यादा है ना? लिख देते हैं यहां पर हनी के केस में। यहां पर चलो नीचे में लिखते हैं, ठीक है? हनी, ये थर्ड पॉइंट जो है उसी का कंक्लूजन लिख रहे हैं। थर्ड पॉइंट का कंक्लूजन यहां लिख रहे हैं, हनी हैज मोर विस्कस ड्रैग। हनी का विस्कस ड्रैग ज्यादा क्यों है? स्वेच्छा है, क्योंकि हनी इजिली फ्लो नहीं कर रहा है ना। हनी को फ्लो करने में टाइम लग रहा है। पानी के कंपैरिजन में, क्या बोल रही हो? फिर से बोलो। क्योंकि वो लेट गिरेगा ना। हाँ, तो क्योंकि उसमें विस्कस ड्रैग तब ज्यादा होगा ना। विस्कस ड्रैग समझी? विस्कस, जैसे मान लो कि ये हनी इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो विस्कस ड्रैग किधर लगेगा? हनी अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो विस्कस ड्रैग किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पर जो विस्कस फोर्स है या फिर विस्कस ड्रैग है वो हमेशा अपोज करता है मोशन को, हमेशा अपोज करता है मोशन को। मतलब अगर शहद इस तरफ फ्लो कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये ड्रैग लगेगा, और ये ड्रैग अपने आप डेवलप करता है ना? अच्छा, तुम लोग को जो हम फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ाए थे उसके ऐसा थोड़ा ये सिमिलर नहीं लग रहा है? जैसे हम लोग जब चलते हैं ऐसे करके जब चलते हैं तो फ्रिक्शन किधर लगता है? फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है कि नहीं? बताओ, अपोजिट। और ये जो तुम्हारा विस्कस ड्रैग है, जैसे शहद इस तरफ, हनी इस तरफ फ्लो कर रहा है, अगर हनी इस तरफ फ्लो कर रहा है तो ये इस तरफ लग रहा है, जो मेरा विस्कस ड्रैग है वो इस तरफ लग रहा है, तो ये थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन के जैसा नहीं है भाई? है, ऐसा तो लग रहा है कि फ्रिक्शन के जैसा है कि नहीं? बताओ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये फ्रिक्शन से थोड़ा अलग है। फ्रिक्शन के जैसा सिमिलर तो है, सिमिलरिटी तो है भाई। क्यों? क्योंकि ये भी फ्रिक्शन के जैसा अपोज करने का काम कर रहा है। जैसे फ्रिक्शन अपोजिशन करता था, वैसे ही ये भी क्या कर रहा है? अपोजिशन। काम तो वही कर रहा है कुल मिला के, लेकिन बहुत अंतर है यहां पर।
कैसे अंतर है सर? देखो, ज्यादा ये जो विस्कस ड्रैग है वो ज्यादा किस में हो रहा है, हनी में कि वाटर में? हनी में ज्यादा हो रहा है। और फ्रिक्शन ऐसा कुछ देखता है क्या? फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन डेंसिटी पे डिपेंड करता है नहीं ना। फ्रिक्शन तो देखता है कि जमीन कितना ज्यादा रफ है, जो ज्यादा रफ जमीन रहेगा वहां फ्रिक्शन ज्यादा, उसका तो कहानी अलग है। और दूसरा एक और बात कि अभी जो विस्कस फोर्स है, जो तुम तभी से पढ़ रहे हो, विस्कस ड्रैग या फिर दूसरा नाम क्या है, विस्कस फोर्स, इसका अभी तक कोई फॉर्मूला हम नहीं लिखे हैं, इसका अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं लिखे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा आदमी था जिसका नाम था स्टोक्स। क्या नाम था बोलो? स्टोक्स। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टोक्स लॉ। तो वो अपना एक जोरदार नियम दिया था जिसमें वो ये जो विस्कस फोर्स तुमको दिख रहा है, विस्कस फोर्स, ये इधर लिखे देखो, कहाँ गया, हाँ, विस्कस ड्रैग या फिर विस्कस फोर्स, इसका फॉर्मूला दिया था। कौन दिया था? स्टोक्स अंकल। क्या फॉर्मूला दिया था? यहां लिखते हैं साइड में, चलो हम, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां लिख रहे हैं F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, ये फॉर्मूला दिया था, ठीक है। और ये F का मतलब यहां पर क्या है? F का मतलब वही फोर्स, विस्कस फोर्स, ठीक है। तो भाई ये स्टोक्स क्या सोच के दिया ऐसा फॉर्मूला? ये जो विस्कोसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको क्या सोच के ऐसा ये फॉर्मूला दिया? और ये ईटा कहां से आया, ये सब समझना है अभी। उससे पहले ना हम लोग एक अभी एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। किसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे? ये विस्कस ड्रैग के लिए। किसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे? विस्कस ड्रैग के लिए, ठीक है। चलो ड्राइव किया जाए भाई, ये लिख लियो ना ये सब तुम लोग, ये सारा थ्योरेटिकल चीज था। अब हम लोग इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है विस्कस फोर्स निकालने का, ठीक है।